हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। जिस वीडियो का टॉपिक है इंडियाज ट्रैवल बैन ऑन चाइना वर्क्स, चाइना फाइनली एग्रीज टू इंडियाज डिमांड। तो इस पूरे कंप्लीट वीडियो को देखेंगे किस तरह का ट्रैवल बैन इंडिया ने लगाया था, क्यों लगाया था और चाइना किस डिमांड पे एग्री हुआ। ये चीज़ तो वीडियो देख के ही पता चलेगा। वीडियो देखने के बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस चैनल को जाके सपोर्ट करिए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोज़ ये पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को देखिए, उसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो देखना। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक जीत हुई है, जहां पर चाइना ने एक बार को पाकिस्तान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, वेरियस कंट्रीज के जो स्टूडेंट्स हैं इनको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। चाइना इंडियन स्टूडेंट्स को रोक रहा था। अब फाइनली इंडियन गवर्नमेंट के दबाव के बाद चाइना ने अलाउ किया है कि हाँ ठीक है, इंडियन स्टूडेंट्स वापस लौट सकते हैं चाइना में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। यहाँ पर मैं ये बात क्लियर कर दूँ, इस पर आपने रिसेंटली बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे कि जी चाइना मान गया, इंडियन स्टूडेंट्स वापस जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि इंडियन स्टूडेंट्स चाइना में फंसे हुए हैं उनको वापस लाना है। हुआ यहाँ पर क्या है कि 2017-18 के आसपास कई हज़ारों इंडियन स्टूडेंट्स, टोटल आप कह सकते हैं 23,000 जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने एनरोल किया था वेरियस चाइनीज यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए और इन स्टूडेंट्स ने लाखों रुपए पे किए हैं चाइना की सरकारी यूनिवर्सिटीज को। अब बीच में जब कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैल गया तब ये स्टूडेंट्स वापस इंडिया में आ गए। ना सिर्फ इंडिया के स्टूडेंट्स, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं चाइना में, ये सब वापस अपने कंट्री में चले गए। अब धीरे धीरे ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वापस चाइना में जा रहे हैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, अपनी डिग्री लेने के लिए। मगर चाइना ने इंडियन स्टूडेंट्स को रोक दिया था और जब तक इंडिया ने हैवी प्रेशर अप्लाई नहीं किया चाइना पर, चाइना ने अपनी नीति चेंज नहीं करी। नाउ इंडिया ने कौन सा प्रेशर अप्लाई किया? सबसे पहले तो इंडिया ने सस्पेंड कर दिया टूरिस्ट वीजा फॉर चाइनीज नेशनल्स। और नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे ये निर्णय लिया गया था बिकॉज चाइनीज रिलक्टेंस टू अलाउ ओवर 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स टू रिटर्न टू चाइना। सिंस चाइना हमारे स्टूडेंट्स को वीज़ा नहीं दे रहा था तो हमने भी कहा कि ठीक है, चाइनीज टूरिस्ट को हम वीज़ा नहीं देंगे। उसके बाद हमने एक और स्टेप ये भी चला कि जब चाइना के विदेश मंत्री इंडिया में आए तब इनका बहुत ही कोल्ड तरीके से वेलकम किया, पीएम ने मिलने से मना कर दिया और डॉक्टर अजय शंकर साहब ने क्लियरली ये बोल दिया कि हमारे स्टूडेंट्स का अगर पैसा, समय आपने वेस्ट किया तो हम लोग भी आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। तो एक बार जब इंडिया ने ये स्टेप्स उठाए उसके बाद चाइना ने अपनी पॉलिसी चेंज करी है और अब इंडियन स्टूडेंट्स धीरे धीरे वापस जा पाएंगे चाइना में। और इस इशू की ग्रेविटी समझने के लिए आपको ये भी जानना होगा कि चाइना में कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। देखो 2018 का जो डेटा है चाइनीज गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 5 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं चाइना में। और किन कंट्री से सबसे ज्यादा स्टूडेंट जाते हैं चाइना में पढ़ने के लिए? देखिए नंबर 1 पे है साउथ कोरिया, फिर नंबर 2 और नंबर 3 पे आपको मिलेगा पाकिस्तान और थाईलैंड। जी हाँ, पाकिस्तान से भी और थाईलैंड से भी 28,000 स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए चाइना में हर साल। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स प्रेफर इसलिए करते हैं चाइना को क्योंकि बाकी यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया में इनको वीजा इतना आराम से मिलता नहीं है। उसके अलावा चाइनीज जो यूनिवर्सिटीज हैं ये काफी सस्ती भी पड़ती है कंपेयर टू अमेरिकन या फिर यूरोपियन यूनिवर्सिटीज। नाउ जो 4th रैंक है यहाँ पे आपको मिलेंगे इंडियन स्टूडेंट्स। 23,000 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स आज के समय एनरोल्ड हैं इन चाइनीज यूनिवर्सिटीज। और 2022 की शुरुआत में चाइना ने जब धीरे धीरे जो रूल्स हैं कोविड-19 को लेकर जब ये रिलैक्स करने स्टार्ट किए तब चाइना ने ये कहा कि ठीक है, पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, साउथ कोरिया के स्टूडेंट्स हैं, इवन थाईलैंड के जो स्टूडेंट्स हैं, ये वापस लौट सकते हैं यूनिवर्सिटीज में और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। मगर जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं इनको ये लोग अलाउ नहीं कर रहे थे और इसलिए इंडियन स्टूडेंट्स ने भारत सरकार से पूछना स्टार्ट कर दिया कि आप लोग चाइना में प्रेशर क्यों नहीं बढ़ा रहे? अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ये लोग अलाउ कर सकते हैं देन वाई नॉट अस। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अलाउड, वाई नॉट अस, आस्क इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम चाइनीज यूनिवर्सिटीज हु आर स्टक एट होम। और ये सवाल इनका पूछना बनता भी था क्योंकि इनके लिए करियर का सवाल है, इन्होंने लाखों रुपए ऑलरेडी खर्च कर दिए हैं। नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे आप एक क्वेश्चन उठा सकते हैं, मगर आप चाइना में पढ़ने जाएंगे भी क्यों? चाइना कोई हमारे लिए फ्रेंडली कंट्री है नहीं, तो चाइना में स्टूडेंट्स एनरोल करते भी क्यों है? देखो पहली बात तो यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा
कि इंडिया चाइना के रिलेशंस प्रॉपरली मैं कहूँगा ख़राब होने स्टार्ट हुए हैं सिंस 2020। और उसके बाद जब गलवान वैली इंसिडेंट हुआ तब से तो हम देख रहे हैं कि दोनों कंट्रीज के रिलेशंस जेन्युइनली खराब हुए हैं। और ये बात इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक्नॉलेज करी है कि रिलेशंस विद चाइना आर नॉट नॉर्मल। तो 2020-21 में तो बिल्कुल एनरोलमेंट्स काफी कम हुई है चाइना में, मगर उससे पहले कुछ स्टूडेंट्स ने सोचा कि चाइना भी एक अच्छी ऑप्शन है, वहां पर भी ये लोग पढ़ सकते हैं। और इसके पीछे रीजन भी है। रीजन देखो, पहली बात तो ये है कि इंडिया से हर साल 10 लाख बच्चे हैं जो दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाते हैं। जी हाँ, इंडिया की मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये दुनिया भर में बहुत से देशों की एजुकेशन इंडस्ट्री अपने दम पर चला के रखती है। और जो ये 10 लाख इंडियन स्टूडेंट्स बाहर जाकर पढ़ते हैं, इसमें से 5 लाख तो यूएस और कनाडा में ही जाते हैं। बाकी जो 5 लाख है वो जाते हैं यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप के बाकी देशों में। फिर कुछ छोटा सा एक परसेंटेज बचता है, वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, हम लोग यूक्रेन में पढ़ लेते हैं, चाइना में पढ़ लेते हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान में पढ़ लेते हैं। और 90% ये पढ़ाई करते हैं एमबीबीएस की। और पिछले कुछ सालों में चाइना एक आप कह सकते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन इसलिए बनी है पढ़ने के लिए, क्योंकि देखो जब एक इंडियन स्टूडेंट को बाहर जाना होता है पढ़ने के लिए, तो बाहर की जो यूनिवर्सिटी है वो भी पूछती है उस स्टूडेंट से कि आपका नीट में कितना स्कोर आया था, 720 में से कितने मार्क्स लेके आए आप, 600, 650। तो इंडिया में एडमिशन के लिए आपको 600, 650 के आसपास का स्कोर चाहिए होता है इंडियन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। चाइना में स्कोर चाहिए होता है काफ़ी बार 400 या फिर 350 के आसपास भी। तो जिन बच्चों का स्कोर काफ़ी कम आया था नीट में, वो लोग भी आराम से एक बार को मेडिसिन पढ़ लेते हैं चाइना में। फिर ऑफ कोर्स कॉस्ट का भी इशू है। जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे डेफिनेटली काफ़ी सस्ता पड़ता है चाइना में पढ़ना। तो इसलिए कुछ 23,000 के आसपास जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं ये चाइना में पढ़ने के लिए चले गए। फिर फाइनली एक और रीज़न यहाँ पर यह भी है कि चाइना का जो एमबीबीएस करिकुलम है ये इंग्लिश में होता है और काफ़ी हद तक सेम है इंडिया के एमबीबीएस करिकुलम से। मगर शायद आज के समय टाइम आ चुका है कि जिस तरीके से हमने ओपनली डिक्लेयर कर दिया है कि पाकिस्तान की कोई भी जो डिग्रीज हैं, कोई भी इंडियन स्टूडेंट अगर पाकिस्तान में पढ़ने के लिए जाता है, कोई डिग्री लेके आता है वापस इंडिया में जॉब करने के लिए, तो वो डिग्री इंडिया में काम नहीं आने वाली। ऐसी ही अनाउंसमेंट हमको चाइना के रिगार्डिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के रिलेशंस काफी हद तक खराब हैं। और ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे कि कल को मान लीजिए इंडिया चाइना के बीच में कोई छोटी कॉन्फ्लिक्ट होती है और उस दौरान इंडियन स्टूडेंट फंस जाते हैं चाइना में। दैट विल बी अ ह्यूज डिजास्टर फॉर इंडिया। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म में भारत सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि इंडियन स्टूडेंट्स एक्चुअली कम जाए चाइना में, उनको डिस्करेज किया जाए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं स्टूडेंट्स जाने चाहिए, इससे कल्चरल एक्सचेंज होता है, कंट्रीज पास आती हैं, ये एक्चुअली अच्छी बात है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन। तो फ्रेंड्स, वीडियो हुआ ख़त्म। वीडियो में हमने देखा कि कैसे जो चाइना है वो क्या कर रहा है, मतलब इंडियंस के साथ बदला निकाला है। चाइना किसी का नहीं होता, किसी का नहीं होता। वो सिर्फ उसको समझना बहुत मुश्किल बात है। तो वो क्या कर रहा है, उसने जब कोविड के में लॉकडाउन लगाया था, जब रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, और बहुत तगड़े रिस्ट्रिक्शन थे उसके, तो सारे बच्चे जितने थे सब अपने अपने घर चले आए। तो इंडियन स्टूडेंट्स भी अपने घर चले आए। अब जब वो कोविड रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट कर रहा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अलाउ कर रहा है वापस आने के लिए, तो सारे कंट्री के बच्चे जा रहे हैं, पाकिस्तान के ही बच्चे जा रहे हैं, पर इंडियंस नहीं अलाउड है। तो इंडियन बच्चों ने पूछा गवर्नमेंट से कि आप क्यों नहीं पूछते चाइना से कि भाई हम क्यों नहीं अलाउड है, हमारा फ्यूचर स्टेक पे, हमने इतने पैसे पे किए हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बात की होगी, समझाने की कोशिश की होगी, पर एज यूजुअल चाइना नहीं माना। तो फिर जब नहीं माना, तो फिर एट लास्ट में इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया कि ठीक है, हम आपका टूरिस्ट वीज़ा सस्पेंड करते हैं, क्योंकि जब आप हमारे बच्चों को नहीं दोगे तो फिर हम क्यों आपको दें। जब यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा सस्पेंड हुआ और कई डिप्लोमेटिक स्टांस लिए गए, उसके बाद जाके चाइना ने कहा अब अलाउ करना स्टार्ट किया। और ये जो बच्चे हैं ये गलवान वैली के इंसिडेंट से पहले, अदरवाइज गलवान वैली के इंसिडेंट के बाद नंबर्स बहुत कम हो चुके और धीरे धीरे और कम हो जाएंगे। इन बच्चों ने पहले एडमिशन ले लिया। ये ज़्यादातर बच्चे एमबीबीएस करने चाहते हैं, इन्होंने पहले एडमिशन ले लिया 4-5 साल पहले। तो इनकी तो डिग्री जो 5 साल की है वो तो 5 ईयर्स में कंप्लीट होगी। नेक्स्ट ये किसी को नहीं सजेस्ट करेंगे, या बच्चे कम जा रहे हैं और गवर्नमेंट इस चीज़ को मॉनिटर भी कर रही है। कुछ दिन पहले मेरी एक वीडियो भी आई थी, मैंने उस पर रिएक्ट भी किया था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कैसे मना कर रही है कि कोई पाकिस्तान से डिग्री लेकर आता है या कोई चाइना की ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आता है तो उसको हम उसको वैलिडेट नहीं करेंगे, इंडिया में उसकी मान्यता नहीं रहेगी। ये सब इसीलिए हो रहा है कि कल को कभी सिचुएशन ख़राब होती है इन सब कंट्रीज़, तो ये हमारे बच्चों को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा इन कंट्रीज़ से। तो इससे अच्छा यहाँ जाए ही ना। और ऊपर से हमने देखा भी था कि जब यूक्रेन से बच्चे आए थे तो मोदी जी जब उनको एड्रेस किया, उन्होंने एक बात कहा था कि मैं बहुत हैरान हुई देख के कि हमारे देश के बच्चे इतने छोटे छोटे देशों में पढ़ने जाते हैं। ये नहीं कि इसमें वो स्टूडेंट की गलती निकाल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे देश में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है।
और सही बात है, कुछ सेलेक्टेड गवर्नमेंट कॉलेज और जो प्राइवेट कॉलेज उनके प्राइस बहुत हाई है, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो मजबूरी वो फॉरेन कंट्री जाते हैं। गवर्नमेंट हमारे इस पर वर्क कर रही है और मुझे लग रहा है गवर्नमेंट को और जल्दी जल्दी काम करना चाहिए ताकि बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े। और एक चीज़ और कि आजकल की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो एकदम टिट फॉर टैट वाली हो गई है भाई। नो अपीजमेंट, नो टॉलरेंस। और कोई किसी की चीज़ों को टॉलरेट कर भी रहा है, कोई कंट्री किसी के डोमिनेशन को या कुछ वर्ड्स को टॉलरेट कर भी रहा है तो उसमें भी उसका फ़ायदा है। यही चीज़ इंडिया भी कर रहा है भाई। जब उन्होंने सब कुछ करने की कोशिश की, वो नहीं माना, तो फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही बचा था और ये वर्क भी किया, सबने देखा। तो फिर आज वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपको कोई बात कहनी है, आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।